माई टाउन माई प्राइड के तहत जो तमाम विभाग हैं उन्होंने इस 2 दिन के मेले में अपने स्टॉल्स लगाए थे। अगर आप यहाँ से शुरू करेंगे, कई डिपार्टमेंट्स में रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, फ्लोरिकल्चर है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है, स्कूल एजुकेशन है, और उसके अलावा अगर हम बात करें सोशल वेलफेयर है, हॉर्टिकल्चर है, ये तमाम डिपार्टमेंट हैं, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, सब ने अपने स्टॉल्स लगाए हैं। और किसी कोई भी ग्रीवेंस है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी जानकारी इन्फॉर्मेशन देनी है, इस मेले के तहत यहाँ पर दी जा रही है। बहुत ज़्यादा अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर हम लोगों की शिरकत बोलें, वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में है, क्योंकि यहाँ पर जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का स्टॉल है, यहाँ पर लोग डोमिसाइल बनवाने के लिए आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा भीड़ आप देख सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म्स भी है, उसे भी वॉयलेट किया जा रहा है। हालांकि जो बड़े अधिकारी थे, क्योंकि एडवाइज़र भी यहाँ पर आए थे, खुद यहाँ पर डीसी थी, कमिश्नर थे म्यूनसिपलिटी के, और मेयर, तमाम अधिकारी, सब ने यही कहा कि हम ख्याल रख रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर रहे हैं। बट यहाँ से कुछ ऐसे विजुअल्स नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि लोगों में इस मेले का भरपूर फ़ायदा उठाने का जो है वो इस समय वो ज़्यादा उत्सुकता दिख रही है कि वो लोग बेनिफिट ले लें इस मेले का। और जो डोमिसाइल है, जिसके लिए उनको अलग अलग जगहों पे जाना पड़ता है और काफ़ी समय भी लगता है, तो यहाँ पर बनवा लें। उसके अलावा अगर हम बात करें, हॉर्टिकल्चर ने यहाँ पर जिस तरह से अपना स्टॉल लगाया है, या फिर बाकी विभाग हैं, और यहाँ पर इनाग्रेशन भी करके गए हैं जो एडवाइज़र हैं, और साथ में अटल डुल्लू भी थे यहाँ पर। उन्होंने यहाँ पे इनाग्रेशन भी की है कुछ कामों की। यहाँ पे जो पवेलियन बनेगा इस परेड ग्राउंड का, उसकी इनाग्रेशन भी किया है, और कुछ जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर आने वाले कामों की भी उसकी भी जो है इनाग्रेशन की गई है। सर, किस तरह से बेनिफिट मिलेगा अगर हम शहर वासियों की बात करें इसको लेकर, क्योंकि बैक टू विलेज का प्रोग्राम तो चल ही रहा है, उसके साथ साथ टाउन के लिए ये प्रोग्राम शुरू हुआ, तो किस तरह का बेनिफिट रहेगा लोगों के लिए? बैक टू विलेज 3 जो भी हुआ है, उसमें हमारी जो असेसमेंट है ये बहुत सक्सेसफुल रहा है। इससे एक तो जो डायरेक्टली गांव में प्रॉब्लम सॉल्व होनी थी और जो ग्रीवेंसेस थे वो रिड्रेस हुए, उसकी फीडबैक जो और आई है गवर्नमेंट के पास में, उसमें रूरल एरियाज़ में और प्लानिंग करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे और ज़्यादा इफेक्टिव बनाना है, उसमें बहुत मदद मिली है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए ये डिमांड भी थी, तो ये माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम स्टार्ट किया गया। सरकार की बहुत सारी स्कीमें जो हैं बेनिफिशियरी ओरिएंटेड, किसी भी डिपार्टमेंट से हो, वो हाउसिंग से जुड़ी हुई है, सोशल वेलफेयर से जुड़ी हुई है, कंस्ट्रक्शन वर्कर से जुड़ी हुई है, विमेन के साथ जुड़ी हुई है, वो सब शहरों में जो इम्प्लीमेंटेशन करनी है, ये पाया गया कि ये स्कीमें हैं, लेकिन लोगों को डिपार्टमेंट के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है। तो यही माननीय उपराज्यपाल जी हमारे जो नए आए हैं, उन्होंने ये डायरेक्शन दी कि इसको सारी कॉरपोरेशंस, काउंसिल्स और कमेटीज़ में किया जाए। तो कल से हम देख रहे हैं कि ये बड़े उत्साह के साथ सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज यहाँ जम्मू सिटी की कॉरपोरेशन में मैं आप सबके साथ में हूँ, और यहाँ पर ये जो कॉरपोरेशन ने सारे स्टॉल लगाए हैं बड़े अच्छे तरीके से, और लोगों का रिस्पांस भी आप देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे डिफरेंट स्कीमें जो हैं उसमें एक तो टाइम ब्रिज हो जाएगा, कम हो जाएगा लोगों को बेनिफिट मिलने के लिए, और जहाँ कुछ पॉपुलेशन के ऐसे कोई इलाके हैं जहाँ लोगों को जानकारी नहीं है इसके बारे में, उनको जानकारी मिलेगी। कोविड के बीच में ये प्रोग्राम हुआ है, कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का थोड़ा सा नॉर्म्स का वायलेशन भी दिख रहा है, थोड़ा ध्यान नहीं दिया जा रहा, उस पर क्या कहेंगे सर? नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जो प्रोग्राम की हमारी पुस्तक है और बुकलेट है, उसमें सबसे पहले पन्ने पे ही इस बात की एम्फेसिस है। हम सब लोग ध्यान रख रहे हैं, आप देख रहे हैं, मैंने भी डबल मास्क पहना हुआ था, अभी बात करने के लिए आपसे एक मास्क निकाला है। हमारे सारे साथी भी, पब्लिक का इंथुजियाज़म और लोगों की जो सरकार की तरफ से भी जो आउटरीच है, उसको मद्देनज़र रखते हुए कई बार लोग ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन हर एक 5 मिनट के बाद मैं देखता हूँ कि ऑफिसर, जो लीडर्स हैं, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, वो सब लोगों को कह रहे हैं कि अभी आप देखिए जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का हाल है, ये छोटे इससे आधे इलाके में भी एरिया में हो सकता था, बट उन्होंने पूरा इसको हॉल को यूज़ किया है। मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट रहेगी और एक मैसेज भी रहेगा कि कोविड अभी गया नहीं है। इंसान के पास में, इंडिविजुअल के पास में 2 चीज़ें हैं, बाकी सरकार करेगी और हॉस्पिटल करेंगे, हेल्थ सिस्टम करेगा, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें सभी, या जब तक ये पैंडेमिक हमारे बीच से नहीं जाता है। हमारे साथ विभाग के लोग हैं। सर, किस तरह से बहुत ज़्यादा हम भीड़ देख रहे हैं यहाँ पर, और क्या कुछ खासियत है और क्या कुछ यहाँ पे लोगों को बताया जा रहा है? इस बार हमारे पास ये था कि माई टाउन माई प्राइड में हमने बैकयार्ड प्लांटेशन के तहत कुछ लोगों को पौधे भी बांटने थे, तो उनमें हमने 3 पौधों की किट जो है वह 90% सब्सिडी पे लोगों को बांटी है। तो उसमें भी लोगों का काफ़ी रश है,
बाकी डिफरेंट स्कीम्स को पूछने के लिए भी लोग आ रहे हैं, जैसे किसी ने बोरवेल करना है या कि किसी के पास अगर ज़मीन है तो बाग लगवाना चाहते हैं, तो स्ट्रॉबेरी की प्लांटेशन चल रही है। तो हमारे पास डिफरेंट स्कीम्स हैं। उन स्कीम में इस बार जो नई स्कीम एक है स्ट्रॉबेरी प्लांटेशन की, उसमें पर कनाल में हमारा 13,000 के करीब बेनिफिट है। पर कनाल कोई एक बंदा स्ट्रॉबेरी लगाता है एक कनाल जगह पे, उसको 13,000 रुपये गवर्नमेंट देगी, बाकी उसका जो पैदावार निकलेगी वो उसकी होगी। क्या नाम है आपका? एहसास मल्होत्रा। मुझे ये बताइए कि इस तरह का जो कार्यक्रम है, अगर हम कोविड की बात करें, ये मतलब कोविड चल ही रहा है, उसके बाद में हुआ शुरू, साथ में बैक टू विलेज के तर्ज पर इसे रखा गया, कितना आप इसको इम्पोर्टेंट और बेनिफिशियरी देखते हैं आम शहरवासियों के लिए? कि जैसे ऑफिशियल्स हैं, अब जैसे मेरा काम है पर्सनली जो उसमें अब बिकॉज आई डोंट हैव अ स्टेट सब्जेक्ट, ठीक है, बट हम 35 ईयर्स से जम्मू में रहते आ रहे हैं, तो इस सिचुएशन में द तहसीलदार इज़ द अथॉरिटी जो उसको साइन करेगा, बट तहसीलदार साहब है ही नहीं यहाँ पे, ही इज़ नॉट हेयर। मैं 10:30 बजे का आया हूँ, कल उन्होंने 10:30 का टाइम दिया था, तो उनके हिसाब से आई शुड बी हेयर एट 10:30, आई एम हेयर बट ही इज़ नॉट हेयर। अब जिससे पूछो हिल से सर आएंगे तो करेंगे, सर आएंगे तो करेंगे। आई कैन अंडरस्टैंड कि उनको बहुत वर्कलोड होगा, बट इफ़ यू हैव ऑर्गेनाइज सच अ कैंप, तो आपको ये भी देखना चाहिए कि जो लोग आपके लिए आपकी अथॉरिटी के अंडर जिनका काम हो सकता है उनके लिए तो आप अवेलेबल हो ना सिचुएशन टाइम पे। अगर अब वो आएंगे 2 बजे और बोलेंगे जी 2:30 बजे का काम हो गया, आधा घंटा करके चले गए बिकॉज आया फिर कॉल आ गया, तो फिर जनता सफ़र कर रही है ना। तो 2 दिन के इस कार्यक्रम में जो कि जम्मू कश्मीर के तमाम टाउन्स में हो रहे हैं, माई टाउन माई प्राइड, इसका आज समापन हो जाएगा। लोगों ने भरपूर फ़ायदा उठाया, और जो अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तमाम लोग थे, लेकिन लोगों ने अपनी यहाँ पर दिक्कत परेशानी भी बताई, जो कि क्योंकि इस तरह के जो आयोजन हैं बहुत कम होते हैं शहरों में, और कोविड के इन बिटवीन ये हो रहा है, और जो लोग हैं वो भी परेशान है क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म्स को वायलेट किया गया, प्लस जो अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी जिनको यहाँ पे होना चाहिए वो भी यहाँ पे नहीं है। लोगों का यही कहना है कि आप लोग इस तरह के मेलों से सबक लीजिए और जो आम जनता है उनके मुद्दों को सॉल्व आउट करने का प्रयास कीजिए। हालांकि प्रशासन जो है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो ये कह रहा है कि अच्छा इनिशिएटिव है, इससे लोगों को बेनिफिट मिलेगा, लेकिन कितना बेनिफिट मिलेगा इस प्रोग्राम का ये वक्त बताएगा। बाकी फ़िलहाल ये प्रोग्राम आज कंक्लूड हो रहा है और लोगों को इसका जो है भरपूर फ़ायदा भी मिला है। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, स्टेट टाइम्स जम्मू।